जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हर एग्जाम्स में यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन 2 से 3 क्वेश्चन में एसआई और सीआई मिलाकर, एसआई और सीआई दोनों। तो ये इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज की बात है, ब्याज की बात। अब ब्याज 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड। इन दोनों की बातचीत। अब यहाँ पर हम यदि थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले एसआई होता क्या है, ये ध्यान देंगे। एसआई जो है, ध्यान से इस सर्किल को ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए किसी को आपने पैसा दिया, तो पैसा दिया उसे मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपये दे दिया और 10% की दर से दे दिया, रेट दे दिया। फिर समय दे दिया आपने कि 3 साल बाद लौटाना भाई। 3 साल बाद लौटाने की बात कर रहा है। ऐसा ही समझेंगे कि 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो इसे हम बात करते हैं इन तीनों साल में। ऐसा ही होगा, पहले साल में 100 का ही 10% होगा, 10%, 10 रुपये। दूसरे साल में भी 10 रुपये, तीसरे साल में भी 10 रुपये, यानी कि टोटल यहाँ पर 30 रुपये। लेकिन जब सीआई की बात करते हैं, सीआई की बात करते हैं सेम क्वेश्चन का, सेम टाइम के लिए 3 वर्षों की ही बात करते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर्स की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ भी यदि सेम क्वेश्चन है कि 100, तो पहले वर्ष में 100 का ही 10% सीआई होगा, यानी 10 रुपये। ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में, इन फर्स्ट ईयर, पहले साल सीआई और एसआई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले साल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, आगे काम करेगा आपका। अब देखते हैं सेकेंड वर्ष में क्या होता है। यहाँ पर पी जो था, ये अब 100 रुपया नहीं रह पाएगा। पी जो होगा, 100 रुपया जो दिया था आपने वो, प्लस 10 रुपया पिछले साल का ब्याज, 110 रुपये। और 110 का 10%, यानी 11 रुपया यहाँ पर हो। इसी तरह सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर पी कितना हो जाएगा, 100 रुपया जो दिया था और प्लस 2 साल का, पहले साल का ब्याज 10, दूसरे साल का ब्याज 11, इन टोटल 121 का 10%। यहाँ 12.1 रुपया होगा। तो यदि इन 3 वर्षों की बात करते हैं तो 10, 11 और 12.1, यानी कि आप देख रहे होंगे कि 33.1 रुपया हो जाए। और यहाँ 30 साल, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ये एक्स्ट्रा है 3 रुपया, 3.1। चक्रवृद्धि ब्याज पर हमेशा क्या होता है कि फायदे होते हैं, हमेशा फायदे होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कभी भी व्यवसाय, इसीलिए बैंक जो होते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज पे ही कार्य करता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस और फिर आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले ईयर का दोनों साल का सेम होता है, इसके बाद हर वर्ष बढ़ता जाता है, कंपाउंडिंग बढ़ता जाता है। एक मतलब कि ये सक्सेसिव मेथड होता है। क्या होता है, जैसे परसेंटेज में आपने पढ़ा था एक्स प्लस वाई सक्सेसिव मेथड, एक्स वाई अपॉन 100। सी आई कुछ नहीं, यही होता है। जैसे 2 साल की बात करें 10% पर, देख रहे हैं 10, 10 और 10 इंटू 10, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर हो गया 20 और 21 हो गया। 2 साल की बात करते हैं तो देखिए 21 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 10 था और यहाँ पर 11 था। 10 और 11 को जोड़ दिया, 20 आ गया सक्सेसिव मेथड से। इसी तरह 3 वर्षों का भी इससे निकाल सकते हैं, जो कि परसेंटेज में आपने देखा होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज निकाल। तो पहले तो 500 रुपया दिया गया है। 500 रुपया जो दिया गया है ये क्या है? टी है। टी मीन्स प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है। फिर दर दिया गया है, दर 10%, 10% रेट है, रेट है। टाइम दिया गया है, आप देख रहे हो टाइम कितना दिया है, 3 ईयर्स दिया, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एसआई क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो आप बुक्स वगैरह में पढ़े होंगे साधारण ब्याज की फॉर्मूला क्या होती है, टी आर टी, आर टी, प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये पढ़ा होगा। इससे भी निकालेंगे तो सब समस्या का समाधान तो हो जाएगा। देखिए आजकल एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है, हम इसे शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। बाकी इससे सम करके देख लीजिए कि साधारण ब्याज जो है, मूलधन, मूलधन कितना था 500, दर कितना था 10%, टाइम कितना था 3 ईयर्स अपॉन 100, ये आपका कट जाएगा। और ये हो गया 10×5=50 और 3 150, तो 150 रुपया आपके साथ ब्याज हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग एक नई टेक्निक से, ट्रिक से पढ़ते हैं, देखते हैं कि इससे कैसे होगा। देखिए तमाम तरह के फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपको जानने की ज़रूरत है कंसेप्ट में, लेकिन आप इसे और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमेशा ध्यान देंगे, जो रेट और टी होता है, आर टी बराबर जो होता है ना, ये एस आई परसेंटेज, एस आई, यानी कि आपने देखा कि इसमें ऑलरेडी आर और टी है, तो आप आर और टी, आर का मान 10 है और 10 और यानी 30%, ये 30% डायरेक्ट आप यदि 500 का निकाल देते तभी भी हो जाता 30%। समस्या का समाधान, फॉर्मूले याद करने की जरूरत, इसी फॉर्मूले से चलेंगे। आर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, टाइम दिया है 3, यानी कि 30% हमारी वैल्यू है, 30%। तो ये हम कह सकते हैं कि 500 का 30% निकाल देंगे। 500 का 30% आपका कितना हो गया, देख रहे हैं 150 रुपया आंसर हो गया। और यहीं पे यदि मान लीजिए कि अमाउंट पूछता है, मिश्रधन पूछता है, अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है, जो आपने दिया कि प्रिंसिपल और प्लस जो उस पर ब्याज बना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दोनों तरह के ब्याज है, जैसा क्वेश्चन में है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट पूछता तो कितना आंसर होता है, 500 और प्लस 100 प्लस ब्याज, ये कितना हो जाता है 600। लेकिन यहाँ पर ये अमाउंट पूछता तो इसे दूसरी तरह से भी निकाल सकते थे। 100 रुपया आपने दिया और इस पर 30% बढ़ गया, 30% की वृद्धि हो गई, इट मीन्स की 130। 100% का मान 500 है, यानी ये इसके 5 गुना है, इसका मान क्या होगा, 5 गुना होगा 600। तो हम अभी तक हम लोग इसी फॉर्मूले को लागू करके सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से वार्षिक, साधारण ब्याज की किस दर से वार्षिक 600 रुपया 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। हमने क्या बताया आपको, आर टी, आर टी बराबर 60%। एक दो क्वेश्चन में बस देखना है, फिर आदत सी लग जाएगी। एस आई परसेंटेज, एस आई परसेंटेज, ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है एस आई परसेंटेज। तो अब देखिए आर इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया है, आर नहीं दिया है, टी 10 वर्ष, टी 10 दिया और एस आई परसेंटेज भी दे दिया है। लेकिन ये पता है कि 120 रुपया मिल रहा है, कितने में, परसेंटेज ऐसे निकालते थे 600 में, यानी कि ये कट जाएगा 1/5 है, और 1/5 का अर्थ होता है percent। क्योंकि 1/5 में परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो ये 20% होगा।
तो हम कह सकते हैं कि आर 10R बराबर 20%। ये 10 से कट जाएगा, आर बराबर 2%। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2%, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दे रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को आर टी और एस आई परसेंटेज से ही चलना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया हो जाता है। यहाँ पी का मान ज्ञात करना। धनराशि पी इक्वल टू कह रहा है वाट, आर इक्वल टू दिया है 7% और एस आई दिया हुआ है 280, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 4 ईयर्स। हम उसी से करेंगे। आर टी बराबर एस आई परसेंट, एस आई परसेंट। अब यहाँ आर टी, आर का मान दिया हुआ है 7, टी का मान दिया हुआ है 4 और ये दिया है 280 दिया, 280। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना होगा? 28%। 28% का मान दिया है 280, 280 रुपया दिया है। तो जरा सोचिए कि 28% का मान 280 है तो 1% का मान क्या होगा? इससे भी कर सकते हैं। 1% का मान कितना होगा? 10 होगा। तो 100% का मान कितना होगा? 10 में 100 से गुणा कर लेंगे, 1000 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर 1000 रुपया आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से चलेंगे। आर टी बराबर एस आई परसेंटेज, आर टी बराबर 1000 आपके ऑप्शन सी में दे रहा है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत क्लास को रोकेंगे और आगे पुनः समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1500 रुपया का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन क्या होगा? यहाँ पर अमाउंट पूछ दिया है। अमाउंट इक्वल टू वाट, टी दिया हुआ है 1500। समझाने के लिए देखिए क्वेश्चन। आर दिया है 6%, टी दिया है कितना? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स पूछा हुआ है। तो पहले तो हम एस आई निकाल लेंगे। जब एस आई निकाल लेंगे और इसके बाद पी में ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, क्योंकि अमाउंट बराबर बताया था अभी पी प्लस आई होता है, इंटरेस्ट होता है पी प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए आर टी, आर टी बराबर एस आई, ये फॉर्मूला बताया। आर टी, आर का मान 6, टी का मान, टी का मान क्वेश्चन में दिया है 5, यानी 30% हो। तो आप निकाल सकते हैं 30%। 30% किसका? पी का। तो 1500 का 30%, 1500 का 30%, 1500 का 30% कितना हो जाएगा? 450। इसलिए अमाउंट बराबर आपने 1500 दिया था प्लस 450 ब्याज हो गया, 1950 रुपया एक आपकी अमाउंट हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा। इसे दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका पी 100 रुपया था, पी कितना था? 100 रुपया। अमाउंट जो है 30% बढ़ जा रहा है, 30% 130 रुपया हो गया, 130 रुपया हो गया। इसमें 100 का मान दिया है 1500, 100 का मान दिया है 1500, यानी इसमें 15 से गुणा। तो यहाँ मान क्या होगा? 15 से गुणा होगा, 1950 आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब सामान्य क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन आपको और बेहतर मिलेगा। कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का कितने वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाएगा? वर्ष पूछना। देखिए आर टी बराबर एस आई परसेंटेज, आर टी बराबर आई परसेंटेज, ये बताया था। आर टी बराबर एस आई परसेंटेज, आर टी बराबर एस आई परसेंटेज। तो कह रहा है कि आर का मान 5% वार्षिक ब्याज की दर से, टी नहीं पता कितने वर्षों में, टी 500 रुपया का कितना हो जाएगा? 100, 500, यानी कि आप देख रहे होंगे ये कह रहा है कि 500, ये आप देख रहे होंगे कि 3 बटे कितना है? 3/10 है, 3/10 में 500 पर 150, 3/10 कैसे? तो टी बराबर इधर गुणा है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा था? एक मिनट, इस क्वेश्चन को पुनः फिर देख। कह रहा है कि 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5%
वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का कितने वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, पी दिया हुआ है कितना 500, फिर इसके बाद एस आई दिया हुआ 150, फिर इसके बाद आर दिया हुआ है कितना 5%, टी बराबर वाट पूछ रहा है। आपने देखा कि आर टी पहले, आर टी बराबर एस आई परसेंटेज होता है, आर टी बराबर एस आई परसेंटेज होता है। आर का मान यहाँ पर 5% है, टी का मान नहीं है, 5t हो गया, 5t एस आई परसेंटेज नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 150 रुपया मिल रहा है कितने पर 500 पर। तो परसेंटेज निकालने के इसका कितना है 150 मिल रहा है कितने पर 500, परसेंटेज कितना है ये आ जाएगा 30%, कितना आ जाएगा 5t बराबर 30%, टी बराबर 6 ईयर्स, 6 ईयर, ये आपका आंसर होगा, टी बराबर 6 ईयर। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में, यहाँ 3% वार्षिक ब्याज, आर बराबर 3%, टी बराबर 10 ईयर्स, और कितना रुपया हो जाता है, अमाउंट दिया है 650 रुपया। कोई धन, धन क्या होगा, पी पूछ रहा है कि पी क्या होगा। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन। अब इसमें आपने पढ़ा था कि आर टी बराबर एस आई परसेंट, आर का मान 3, टी का मान 10, दोनों को गुणा किया 30% आ गया। अब ये टी को यदि आपने 100 मान लिया, जरा सोचिए, तो ए अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा आपका, इससे 30% बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा, 100 होगा, 130 रुपया, यदि इसको 100 रुपया माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि 650 रुपया हो जाता है, यानी कि ये 650 रुपया, 650 कितना गुना हो जा रहा है 5 गुना। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इसके 5 गुना आएगा, यानी कि 500 रुपया, 500 रुपया आपके विकल्प सी में, जो कि राइट आंसर होगा।